वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बस हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे ऑनलाइन आ जाए तो फिर हम अपना आज का सेशन, ठीक है बच्चों? क्विज कैसा हुआ था आप लोगों का? चलिए बच्चों, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिकल लेयर का, ठीक है? और उसमें से हम लोग जो कैटेगरी सब पढ़ेंगे वो है हमारे पास डेटा एंड सिग्नल्स की, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास बच्चों होता क्या कि हम जब फिजिकल लेयर पर अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस कम्युनिकेशन के दौरान हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम लोग जो है अपना डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और डेटा ट्रांसफर हमारे पास किस फॉर्म में हो रहा होता है? यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में होता है। हमने जैसे इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो बाकी लेयर्स है वहाँ पे हमारे पास जब हम अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो लॉजिकल होता है, जबकि फिजिकल लेयर में हमारे पास जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो इन फॉर्म ऑफ फिजिकल होता है। फिजिकल लेयर में हमारे पास जो फिजिकल डेटा होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक एनालॉग होता है, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल होता है, ठीक है? तो अब हम इसके बारे में सारी डिटेल वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है आप एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, ठीक है? कि हमारे पास जो है ये वाली, ठीक है? ये इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है बच्चों। आप लोगों अगर बुक असाइन होगी, आप लोगों ने बुक अपनी इशू करवा ली लाइब्रेरी से? नो मैम, फिलहाल नहीं करेगी। बेटा मेरे पास बुक तो मैंने डाउनलोड की है, मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूँ। आप इंटरनेट पे बुक लग इसकी बुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, आप लोग इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मैम। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की है, ठीक है? इसका जो है वो राइटर जो है वो फ्रोजन है, तो आप लोगों को इजीली इसकी मिल जाएगी बुक। इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया, लेकिन उसका डेटा इतना यानी कि एमबी ज़्यादा है तो अपलोड नहीं हो रही। मैंने हालांकि एलएमएस पे अपलोड करने की कोशिश की है तो वो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि ज़्यादा थी इसकी एमबी, तो इस वजह से। तो आप लोग इजीली इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप ये वाली इसकी जो ये हमारे पास जो है कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर पे आप लोग इसकी एग्जांपल देख सकते हैं बुक से, ठीक है? वहाँ पे इमेज बहुत क्लियर होगी। यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी ट्राई किया क्लियर इसकी वो पेस्ट करने पे, जो कि नहीं हुआ मुझसे।
तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि हमारे पास कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है कि हम लोग ऐसा फिजिकल लेयर में जो है अपनी डेटा को कम्युनिकेट करें। किस तरह से जो है एक साइंटिस्ट है जिसने अपने लिए बुक इशू कराई है, ठीक है, तो उसका ये आप जो पाथ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन पाथ मूव हो रहा है, ठीक है। और इस मेथड से उसने जो है एक यहाँ इस यानी कि कंप्यूटर से जो हमारे पास यहाँ पे एक रिसर्चर है, एलिस नाम है उसका, तो उसने अपने लिए एक बुक इशू कराई है ऑनलाइन थ्रू, ठीक है, और यहाँ से उसको बुक इशू है, तो ये वहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन पैटर्न बताया जा रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपने जो हमारे पास जो है डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है फिजिकल लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, जो कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक एनालॉग होते हैं एंड देन हमारे पास क्या होता है डिजिटल्स होते हैं। कोई मुझे इसमें फर्क बताएगा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में क्या फर्क है? कुछ आइडिया है किसी बच्चे को? हमारे पास एनालॉग और डिजिटल में बेसिकली क्या फर्क है? एनालॉग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस हम उसको एक एनालॉग की बात करें, एनालॉग डेटा से अगर रिफर करें तो हमारे पास उसमें क्या है कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। जबकि हम जब डिजिटल की बात करते हैं उसमें हम बात कर रहे होते हैं डिस्क्रीट वैल्यू की, ठीक है। एनालॉग में हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ जो है रियल नंबर्स होते हैं, और डिजिटल में हमारे पास क्या होता है डिस्क्रीट नंबर, जैसे हमारे पास 1 2 0 इस तरह से डायरेक्ट हमारे पास कंप्लीट नंबर हो होते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हमारे पास क्या होगा एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, एंड देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। एंड देन इसके क्या क्या अंदर हम लोग सब टाइप्स वगैरह भी देखे होंगे। एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, अभी जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है कि एनालॉग हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ये ऐसा डेटा है जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है कंटिन्यूस होता है, हमारे पास इसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखने इसमें एक एग्जांपल दिया है हैंड्स ऑफ अवर वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक आप लोग जैसे घर में जिसमें आप लोग देखने के नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें हमारे आवर्स भी शो हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है मिनट भी शो हो रहे हैं, हमारे पास सेकंड्स भी शो हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है कंटिन्यूस वहाँ पे डेटा। जब हम बात करते हैं डिजिटल की, तो डिजिटल हमारे पास जैसे डिजिटल क्लॉक्स आप इसके एग्जांपल ले लेके डायरेक्ट वो आपको एक पूरे यूनिट की कन्वर्शन बताते हैं। अगर आपके पास इस वक्त अगर 11:30 हो रहे हैं तो नेक्स्ट मिनट हमारे पास 11:31 वो आपको शो करेगा, तो एक कंप्लीट फुल नंबर आप लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एनालॉग एंड डिजिटल डेटा है। क्लियर है ये बात? सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सिग्नल्स में हमारे पास क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कुछ वेव्स बन रही होती हैं जब हम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्म ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि वहाँ पे भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। डिजिटल में हमारे पास क्या होता है कि लिमिटेड नंबर्स होते हैं। लिमिट नंबर उसी तरह से हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में 0 एंड 1 डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ पे आप इसी एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है एक फॉर्म जो है हमारे पास क्या है एनालॉग सिग्नल है, तो वो हमारे पास एक साइन वेव आप इसको कह लेंगे, साइन वेव की फॉर्म में हमारे पास जो है मूव हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल। डिजिटल में आप देखिए यहाँ पे फिक्स एक नंबर रिटर्न फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उस रिटर्न फॉर्म से हमारे पास फिक्स वैल्यू यहाँ होगी यहाँ होगी, तो ये हमारे पास क्या है इस तरह से डिजिटल सिग्नल क्रिएट हो रही है। क्लियर है ये डिफरेंस बच्चों? पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, ये इसके हमारे पास एक पीरियोडिक फॉर्म है। पीरियोडिक हमारे पास क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? हम जब पीरियोडिक की बात कर रहे हैं, एक सिंपल यानी कि हमारे पास क्या है पीरियोडिक इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट पैटर्न आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं। यानी मीन कि हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक फॉर्म हमारे पास क्या होता है एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास कंप्लीट पैटर्न है, ठीक है, विद इन मेजरेबल टाइम फ्रेम, तो वो हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या करें डेटा कम्युनिकेशन भी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल, ठीक है। नॉन पीरियोडिक हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास इरेगुलर होता है, ठीक है। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपोजिट, यानी कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में भी होते हैं कंपोजिट फॉर्म में होते हैं। सिंपल फॉर्म में हम लोग कह रहे हैं कि एक सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या है हमारे पास एक साइन वेव है जो कि सिंपल यानी कि एक सिंगल है,
जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सिग्नल। लेकिन जबकि हमारे पास जब कंपोजिट पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होगा, उसको हम कंपोज कर सकते हैं मल्टीपल साइन वेव में, ठीक है। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल साइन वेव में, क्योंकि हमारे पास कंपोजिट होते हैं, कंपोज हुआ होता है मल्टीपल साइन वेव का। जो हमारे पास सिंपलर होता है वो हमारे पास एक सिंगल साइन वेव होती है, ठीक है। ये जिसको जो कि हम लोग उसको डिकम्पोज फर्दर नहीं कर सकते, उसको हम मजीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर जो हम बात करते हैं पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल की, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? हमारे पास साइन वेव आ रहा है, वेवलेंथ, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, कंपोजिट सिग्नल एंड बैंडविड्थ। इसमें सब बहुत सी चीजें ऐसी हैं बच्चों जो आप लोगों ने फिजिक्स कह लें, नॉर्मल हम लोग जब इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो आई थिंक दैट इसमें से बहुत से टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास साइन वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटर लेवल पे पढ़ी है, ठीक है। तो अगेन हम इसको इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो हम लोग कम्युनिकेशन पाथ में अपने डिजिटल डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, अपने फिजिकल डेटा को फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसके जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्रिएट हो रही होती है, वो किस किस पैटर्न पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, कंसिस्ट कर रही होती हैं। अब हम लोग उसमें से वेव को ट्रांसफर करें, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल साइन वेव है, ठीक है। हमारे पास एक आप ये देखें कि हमारे पास इस तरह से साइन वेव जो है वो मूव हो रही होती है, ठीक है। इसकी हमारे पास एक साइन वेव जो है फंडामेंटल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है इसमें, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अपने वेव वैल्यू को डिफाइन कर रहे होते हैं एंड देन टाइम ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम इसको टाइम के अगेंस्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? यानी कि अगर आपको कभी भी साइन वेव बनाने को बात की जाए या आपको ड्रॉ करने को दिया जाए, तो आप इस फॉर्म में यहाँ पे आपकी एक वैल्यू होगी जो इसके एक पीक वैल्यू को डिफाइन कर रहे होते हैं एंड देन हम लोग उसके अगेंस्ट टाइम उसको प्लॉट कर रहे होती हैं। यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि दो साइन वेव का डिफरेंस दिखाया गया है कि साइन वेव में एक पीक वैल्यू जो है हमारे पास, जो यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू शो हो रही होती है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हाईएस्ट हमारे पास जो है वो साइन वेव है, कितना उसकी पीक वैल्यू आ रही है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका टाइम शो हो रहा है, टाइम अगेंस्ट, यानी कि पीक वैल्यू यहाँ पे इसको हम लोग वॉल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 0 से लेके हम इसको एक वैल्यू ड्रॉ कर दें, तो अब ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, यानी कि अगर मैं इसको रफली एक आइडिया दूँ तो ये हमारे पास इसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ कि इसकी जो पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो हमारे पास क्या 5 वोल्ट है, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी देखें आप लोग, एम्पलीट्यूड थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है। तो इस कम वैल्यू पे मैं इसको, अगर हम लोग इसको रफली कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इससे कम है तो इसकी वैल्यू 2 अप्रोक्स हो जाएगी, 3 हो जाएगी समथिंग। तो यानी कि 2 और 3 वोल्ट समथिंग इसकी पीक वैल्यू है, इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर है ये बात? बात आई फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है पीरियड की बात कर रहे हैं। कोई मुझे इसकी डेफिनेशन बताएगा? किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? कौन बताएगा मुझे? हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे और हम टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? मैम ये एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। एक यूनिट टाइम में जितनी वेव्स गुजर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। दोबारा बताइएगा। मैम यूनिट एक, ये मतलब एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में जितनी वेव्स गुजर रही हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। सही। नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकंड, और पीरियड किसी का ऑपोजिट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम जो है हमारे पास इन 1 सेकंड में हमारे पास जितनी एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम ले रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, टाइम है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वाई इनवर्स होते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, 1 आवर टाइम हमारे पास इसमें क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, और अगर हम लोग इसी का इन्वर्स करें तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या था, 1 आवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग, ये हमारे पास टाइम है अगेंस्ट इसको हम लोग 1 सेकंड से रिप्रेजेंट करें, एंड देन ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या टाइम है। इन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बीच में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करें कि 1 सेकंड में यहाँ पे कितनी हमारे पास जो है वेव्स वो मूव हुई हैं, कितनी हमारे पास कंप्लीट हुई हैं, ठीक है।
तो हम एक कहते हैं ना साइकिल कंप्लीट होना एक टाइम सेकंड में, तो वो कितना है यहाँ पे आप लोगों को काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करें कि एक हमारे पास साइकिल है, एक हमारे पास इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल ये कितनी हुई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि 12 इसमें हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 साइकिल्स हमारे पास यहाँ पे इन 1 सेकंड कंप्लीट हुए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पीरियड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया 1/12 टाइम ड्यूरेशन। एक टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास एक सेकंड में कितने साइकिल वो हुए 1/12। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कि एक सेकंड में हमारे पास कितने यहाँ पे साइकिल्स कंप्लीट हुए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 हमारे पास यहाँ पे साइकिल जो है एक सेकंड में कंप्लीट हुए। क्लियर है ये बात बच्चों? तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे 1/6 पीरियड हमारे पास कितना इसका वो टाइम बन गया कि एक जो है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक जो है हमारे पास साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, एक वो 1/6 सेकंड, यानी कि हमारे पास एक सेकंड में जो है वो 6 साइकिल हुए। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लग रहा है वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल सकते हैं 1/6। इसी तरह से यहाँ पे बात की जा रही है कि एक सेकंड में जो हमारे पास साइकिल कंप्लीट 12 साइकिल्स कंप्लीट हुए, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना हमें टाइम लगा, तो वो हम क्या कह रहे हैं 1/12 हमारे पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन इन सेकंड्स आ रहे हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? आगे मूव करें। ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है। ठीक है, सेकंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेकंड। ठीक है, एस हमारे पास जो है इसकी यूनिट है। मिली सेकंड यानी कि हमारे पास -3 है, माइक्रो हमारे पास -6 है, -9 हमारे पास नैनो है एंड पिको सेकंड हमारे पास क्या है -12। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग इसकी अब यहाँ पे यूनिट आ रही है फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से कि हम लोगों के पास हर्ट्ज 1 हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज हमारे पास 10⁻³ मेगा 6 है, गीगा हर्ट्ज हमारे पास जो है वो 10⁻9 है और टेरा हर्ट्ज हमारे पास जो है 10⁻12 है। ये वो यूनिट कन्वर्जन है जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी इंटर लेवल पे और स्कूल लेवल पे कर चुके हैं। ये आप लोगों को पहले से मालूम थी बच्चों? आगे मूव करें। यस मिस। यहाँ पे आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है दी पावर वी यूज एट होम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। ठीक है, 60 हर्ट्ज हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमाइंड एज, यानी कि अब हम इसमें क्या कर रहे हैं टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास टाइम पीरियड इसमें क्या होगा, आपके पास टाइम पीरियड का वो जो फॉर्मूला है वो क्या है 1/f, यानी कि 60 हर्ट्ज जो है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है। 60 हर्ट्ज को हमने 1/f से डिवाइड कर दिया 1/60, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब आप सेकंड की यूनिट को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आया, ये बेशक आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में भी अगर कर सकते हैं तो आप कर दें। ठीक है, एंड देन अगर आपने इन दी फॉर्म ऑफ दिस करना है, मिली सेकंड हम लोगों ने पूरी सेकंड से मिली सेकंड की यूनिट यूज की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप कोई मुझे यहाँ पे इसकी कन्वर्जन बताएगा? किसी को समझ में आ रही है कन्वर्जन इस फॉर्म में किस तरह से हुई है? 10⁻³ मिली सेकंड हमने सेकंड को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर ये देखें 0.0166 ये वैल्यू सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई हम करें 10⁻³ मिली सेकंड के साथ। हमने सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये क्यों किया, कोई बताएगा मुझे? टेन की पावर 3 मिली सेकेंड हमने क्यों लिखा है बच्चों यहाँ पे? आप सब सुने नहीं है बच्चों? बस क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक अगर आप देखें हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करते वक्त हमने कहा कि 1/f जो है इसका वो है फॉर्मूला है। ठीक है, 1/60 हमारे पास 60 हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ था, इस वजह से 1/60 किया, तो ये इसका यहाँ तक आंसर आ गया। अगर हम यूनिट यहाँ पे कन्वर्जन करें मिली सेकेंड में, तो हमने ये क्यों लिखा है 10⁻³ मिली सेकेंड?
यूजुअली मेरे क्योंकि ख्याल से शायद मैम क्योंकि frequency सेकंड से अगर आपने मिली सेकंड्स में जाना हो तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है। हमने तो डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट मिली सेकंड यूज कर ली ना बेटा, 10 की पावर 3। मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 3000 होता है ना, मल्टीप्लाई होता है आपके पास अगर हम यहाँ से इस मिली को हटाएं, ठीक है, तो मिली हमारे पास किसके इक्वल था, 10 की पावर -3 मिली सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो मिली है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, -3 को, यानी कि -3 और +3 अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सेकंड के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 की पावर 3 लिखने के साथ मिली सेकंड यूनिट लिखी है, ताकि अगर हम इस मिली को कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या है, -3 है मिली जो है हमारे पास। ऐसे ही है, बात समझ में आ रही है बच्चों? यूनिट कन्वर्जन यहाँ तक समझ में आया है कि हमारे पास जो ये मिली सेकेंड का है, यहाँ पे आप देखिए इसका, ये हमारे पास मिली सेकेंड है, देखिए सेकेंड हमारे पास ऐसे है और मिली सेकेंड हमारे पास जो है वो क्या है, -3, ऐसे ही है। yes, miss. तो -3 यानी कि -3 ये हमारे पास मिली को रिप्रेजेंट करे, आगे सेकंड है। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे 10 की पावर 3 और मिली सेकंड लिखा तो इस मिली का यहाँ पे मतलब क्या है, -3 और +3 हमारे पास ऑलरेडी मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या बच रही है, सेकंड बच रही है, ठीक है। तो मैम वहाँ पे तो मैम फिर आंसर में तो 16.6 सेकंड आना चाहिए ना, वहाँ पे भी तो मिली सेकंड आ गए अगर हमने मिली की पावर। हाँ, आगे तो सुने ना बेटा, यहाँ तक क्लियर हुई कई बात। यस मैम। हम यहाँ पे जब डिजिट को मूव करते हैं तो इसकी कन्वर्जन आपको मालूम है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो देन क्या होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो रही होती है। अगर हम यहाँ से डिजिट को मूव करें 1, 2 और 3 तो ये प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा, हम जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। हमने इस मिली सेकेंड के इक्वल इसको कर दिया ताकि हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। हम डायरेक्ट मिली सेकेंड यूज नहीं कर सकते, मिली सेकेंड को हम लोगों ने सेकेंड वाला कन्वर्ट करना है तो हम उसके इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं। ये +3 और इसका मिली का -3 एक दूसरे को कैंसिल करके सेकेंड के इक्वल है, यानी कि हम वही वाली बात करें ना, हम कहते हैं कि हमने इसी वैल्यू से डिवाइड करे, इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम कोई भी यूनिट इस तरह से देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइड बाय 60। हम लोग जब टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह की वैल्यूज में, तो इतना हमारे पास क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास वही बात है कि हमने 10 की पावर +3 और मिली यानी कि 10 की पावर -3, तो हम क्या करें, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, इसी वैल्यू को हम डिवाइड करें। अब जब ये बात आ रही है तो हम जब अपने डिजिट को राइट साइड पे मूव करते हैं वैल्यू को बड़ी करने के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पे कन्वर्जन कि 10 की पावर -3 बन रहा है, क्योंकि हम 1, 2 और 3 डिजिट हम मूव कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को बड़ा कर रहे हैं। 16 एज कम्पेयर टू हमारे पास 0.0166 16 इस पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 16 जो है। लेकिन अब जब हम मूव करते हैं अपने डिजिट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, वैल्यू हमारे पास इसमें ये किस में कन्वर्ट हो रही होती है, ये बात तो मालूम है ना आप लोगों को, क्या नहीं मालूम बच्चों? शो हो रहा है सबको वर्ड की फाइल?
Yes, miss. जब भी हमारे पास बच्चे, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन नहीं आती। मैं तो यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल दूंगी आप लोगों को ऐसे ही दूंगी कि आप उसमें यूनिट कन्वर्ट करके देंगे। हम बात करते हैं जब 1 सेकंड की क्या हो रहा है, सो में क्यों कन्वर्ट हो सकते हैं। 1 सेकंड हमारे पास कितने होते हैं, 10 की पावर -3, ठीक है, मिली सेकेंड में। क्लियर है ये बात। जब हम बात करते हैं ना कि हमारे पास जो है, अब मैं इसकी पहले कन्वर्जन, अभी इसको छोड़ दे, मैं आपको एक बात और बताऊं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 0.0166 वैल्यू थी, 0.0166, ये हमारे पास क्या आया था आंसर सेकंड में, ऐसे ही है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिली सेकंड में। तो हम जब बात करते हैं ना, अगर मैं आप लोगों को इसकी इजी कन्वर्जन बता रही हूँ, सबको शो हो रहा है ये बेटा जो मैं लिख रही हूँ, टाइप कर रही हूँ? Yes, miss. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कन्वर्जन बता रही हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं 1 सेकेंड। यार इसको मसला क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। हाँ मैम, आपने ऑप्शन सिलेक्ट करा है ऊपर से, राइट साइड पे लिखा जाए। 1 सेकेंड हमारे पास क्या होता है, वो मैंने ना एक्चुअली आज से 2 दिन पहले इसको उर्दू टाइपिंग कर रही थी, तो इसलिए वो मेरा सारा उसमें हुआ है। 1 सेकेंड हमने क्या कहा कि 1 सेकेंड हमारे पास क्या होता है, 10 की पावर ये कर लेते हैं 1000 मिली सेकेंड के, ठीक है, 10 की पावर -3 मिली सेकेंड, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाला है ये किसको इक्वल है, क्या है हमारे पास वैल्यू 0.00 ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं वर्ड इस वक्त। सेटिंग आउट की हुई है मैंने अपनी उर्दू टाइपिंग की वजह से। व्हाइट बोर्ड कभी यूज किया, मैंने इसको पहले नहीं यूज किया। टेक्स्ट फॉर्मेट, एक सेकंड हमारे पास किसके इक्वल था, 10 की पावर -3 मिली सेकेंड के, ठीक है। ये हम लोगों के पास एक सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, ये आप लोगों को शो हो रहा है इस वक्त जो अब मैं टाइप कर रही हूँ Yes, वर्ड ma'am. से, Yes, miss. यस मैम। ठीक है। देन हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.0166 और ये हमारे पास सेकंड था। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास कितने मिली सेकेंड के इक्वल है, ऐसे ही है।
तो हमारे पास इसके दो पैटर्न होते हैं बच्चों। एक तो हम लोगों ने इसका सिंपल जो आप लोग यहाँ पे इसका देख रहे हैं ना, कि हमने डायरेक्ट क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देन हमारे पास एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी इस वैल्यू के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें आप लोग जल्दी से, 10 की पावर -3 को 0.0166 के साथ। इसका क्या आंसर आ रहा है, कोई बता रहा है मुझे? यानी कि हम जब ये वाली फॉर्मूले की यूनिट की कन्वर्जन करते हैं तो हम क्या करते हैं 0.0166 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपनी 10 की पावर -3। ये हमारे पास हो गया मिली सेकेंड की यूनिट, यहाँ पे हमारे पास क्या थी सेकेंड की यूनिट। तो अब हम यानी कि ये दो वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई की और इस ओवरऑल वैल्यू को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया किसके साथ 1 सेकेंड, जो हमने ये लिखा है। अब ये सेकेंड जो यूनिट है हमारी इसमें कैंसिल होगी किसके साथ, इस सेकेंड के साथ, और हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बची मिली सेकेंड हमारे पास यूनिट बच गई। और यहाँ पे जो भी हमारे पास इस वक्त आंसर आ रहा है, कौन बता रहा है मुझे आंसर क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर? 16.6। 16.6। एक ये हमारे Yes, पास ma'am. पैटर्न है, हम लोग जो इसका क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। जब आपको कोई बोला जाए ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि जब आपको बोला जाए किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली ये बात करें कि उसका जो सिंपल है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है सेकंड की यूनिट को कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या बताएंगे पहले कि 1 सेकंड हमारे पास इतने मिली सेकंड के इक्वल है। देन फिर आप कहेंगे कि जो हमारे पास जो वैल्यू है जो जिसको हमने कन्वर्ट करा वो कितने सेकंड के इक्वल होगा, जो वैल्यू होगी उसको इस वाली वैल्यू से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और जो यहाँ वैल्यू होगी उसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये वो पैटर्न है जो हम लोगों ने मैंने अपनी क्लास 9th में सीखा था और आज तक मुझे ये याद है कि सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि 1 सेकंड हमारे पास 10 की पावर -3 मिली सेकंड के इक्वल है। देन हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, जो ये वैल्यू है इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सबसे पहली यूनिट है उसके साथ आप क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखेगा आप अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक अलग एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास हर्ट्ज, वो किसके इक्वल है किसी भी वैल्यू के, यानी कि 1000। इसके हम लोग कौन सी यूनिट कन्वर्जन मैं यहाँ से आपसे लूँ, ये वाली है, ठीक है। ये मैं ये कह रही हूँ कि 1 जो है किलो हर्ट्ज जो है मेरे पास क्या है किसके इक्वल है 1000 हर्ट्ज की, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। देन मैं कह रही हूँ कि अगर इसको हम लोगों ने कोई और वैल्यू है 20 किलो हर्ट्ज किसके इक्वल होगा, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? तो हम क्या करेंगे इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, देन इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल को डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमने ये वाला किलो हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डिवाइड कर दिया 1 किलो हर्ट्ज। समझ में आ रही है बात? ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके जो ये वाली वैल्यू उसको हमने क्या किया है डिवाइड की है। क्योंकि हम लोग जो है बड़ी यूनिट से एक और हम लोग जो इसको आसानी के लिए एक और वर्ड के तौर पे याद करते हैं कि जब हम बड़ी वैल्यू से, किलो हमारे पास ये बड़ी है और हर्ट्ज हमारे पास सिंपल है, ऐसे ही है ना। तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होके बड़ी वैल्यू बनती है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 0 हो जाएंगे, ये आंसर आएगा इसका, ऐसे ही है। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? अब देखिए हमारे पास आखिर में यहाँ पे आउटपुट में यूनिट क्या बची हर्ट्ज की बची,
ये बात समझ में आई है आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन की? हैंड रेस करके बताएं किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया, फिर वो भी मुझे बताएं। आप लोगों को समझ में आ गया, सफीरा और हमजा। बाकी बच्चे सबको समझ में आ गई ये बात? जी मैम समझ आ गया। अब जो यहाँ पे हुआ है बच्चों, जो हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में देख लिया, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक आप लोग डायरेक्ट उसको डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे इसमें समझाया व्हाइट बोर्ड के थ्रू, ठीक है, तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका आखिर में आउटपुट क्या आ रहा है, मिली सेकेंड में ही आ रहा है, ये वाली चीज अगर आप देखें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्लाइड्स में देखें तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले आपकी 10 की पावर 3 और मिली सेकेंड, यानी कि आपका ये जो है दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। अभी मैं आपको ये यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि 10 की पावर के लिए पावर 3 जो है वो इक्वल किसके है, मिली सेकेंड के। क्यों? क्योंकि हमने जब मिली को ओपन करें तो हम कह रहे हैं कि मिली सेकेंड जो है वो किसके इक्वल है, 10 की पावर -3 के, ऐसे ही है। तो अब हम इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3 से, ठीक है, तो ये हम आप लोगों को इसका रूल ये वाला मैथ का मालूम होगा कि 10 की पावर जो हम दोनों करते हैं तो पावर आपस में क्या हो रही होती है, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही होती है, ऐसे ही है कि पावर जो है दोनों की क्या होंगी, 3 ये वाली आ गई, ठीक है, और ये वाली हमारे पास क्या है, -3, और ये आ गया हमारे पास -3। जब ये दोनों वैल्यू कैंसिल होते 10 की पावर क्या बच गई, कौन बता रहे हैं मुझे, 0, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये चीज मालूम है आप सबको? है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? यस मैम। तो अब जो हम लोगों ने 10 की पावर 3 और यहाँ पे इसकी जगह ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन मिली सेकेंड को, तो ये यानी कि हमने यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख दिया मिली सेकेंड। तो ये काम यहाँ पे हुआ है कि 10 की पावर 3 और डायरेक्ट हमने लिख दिया मिली सेकेंड, ठीक है। और जब हम लोगों ने 10 की पावर 3 लिखा यहाँ पे, तो इस 10 की पावर 3 का मतलब क्या, जब हमने यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी 0.0166, ठीक है, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने जब इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस वाले का मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हमने 10 की पावर 3 मिली सेकेंड, अभी मैंने आप लोगों को पूरा करके बताया कि ये चीज ऐसे कैसी हुई है, ठीक है, ये हुआ था। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। एक्चुअली हमने क्या किया, 10 की पावर 3 और मिली सेकेंड कर दिया, ये एक चीज लिखी। अब यहाँ से जब हम डिजिट को मूव कर रहे होते हैं, अगर आपको एक और इसका भी रूल मालूम हो तो शायद अगर याद हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे 166 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 की जगह, पॉइंट की जगह पे हमारा 1 आता है, 1 2 3 4 0, ऐसे ही है 1 2 3 4 0। तो अब एक्चुअली हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है, 166, ऐसे ही है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे अब पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, तो हमने एक डिजिट कम कर दिया कि यहाँ से 1 से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ मूव हो रही है। समझ में आ रही है ये बात बच्चों? जब हम डिजिट को मूव करते हैं, इस डिजिट को हटाना हो, यहाँ से मैंने हटा दिया इसको, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आता है, 1 आता है, और जितने हमारे पास आगे डिजिट होते हैं उन सबकी जगह पे कितने क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। क्योंकि मुझे इस वक्त डिजिट अपना यहाँ मूव करना है 16.6 पे, तो मेरे पास टोटल कितने 0 आ जाएंगे, 3, क्योंकि मैंने 3 डिजिट अपना जो है वो पॉइंट जो है वो मूव की है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, तो इसमें मैंने जब अपने इस पॉइंट को हटाया यहाँ से, तो उसकी जगह मेरा 1 आ गया, क्योंकि 1 2 और 3